Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेशन जो है वो मिक्स्ड सेशन है, ठीक है। आज हम मिक्स्ड सेशन लेकर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे में हम लोग एससीजीएल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज मिक्स्ड सेशन में कुछ बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर ले, ठीक है। और जो भी चैनल अभी लाइव नहीं है, क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है, उनको जल्दी से शेयर करें जिससे वो क्लास को ले सके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज आपका ये जो मिक्स सेशन है, ये स्पेशली किसके लिए है? एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है। क्या एसएससी स्टेनो के एग्जाम हो चाहे एमटीएस के, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले स्पॉटिंग एरर्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को, क्लोज टेस्ट को एंड पीक्यूआरएस को, ठीक है। हाँ, और ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का सेशन पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं भाई, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और क्यों है, ये दिमाग लगाइए और आंसर करिए। पार्ट ए, बी, सी या डी, किस पार्ट में एरर है? जल्दी से आंसर करके बताइए। पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में या डी में? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। बिल्कुल हम क्या आंसर देख रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, नो एरर, ठीक है। कहां पे एरर है? आई रीड में, अ डील ऑफ में या बुक्स में या नो एरर है, ठीक है। ये आपके सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए भाई समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। बुक्स जो है आपकी कैसा है? काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल में ये कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। चलिए अब अगर आप ये ध्यान दो तो ये नाउन है और इसके लिए क्या काम कर रहा है? डिटर्मिनर का काम कर रहा है, ठीक है। ये डिटरमाइन कर रहा है कि कितनी क्वालिटी है उसकी। डिटर्मिनेशन में क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? उनकी क्वालिटी के बारे में कितना है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। बिल्कुल क्वांटिटी बता रहे हैं। अब क्वांटिटी देखिए, नंबर होते हैं, एक जो काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल होते हैं। अब ये जो है बुक्स जो है वो काउंटेबल है। काउंटेबल के लिए आप क्या डील, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ वगैरह जैसे वर्ड यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ठीक है। आप पीसेस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ, डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये जैसे जो वर्ड हम लोग फ्रेज यूज करते हैं, ये यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अगर आप देख रहे हो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, ये कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए डिटर्मिनर अ ग्रेट डील ऑफ यूज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे यूज होना क्या चाहिए? बिल्कुल यहाँ यूज होना चाहिए मैनी। क्या यूज होना चाहिए? मैनी यूज होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी गलती किस पार्ट में है? बिल्कुल पार्ट बी में। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए, ठीक है। हाँ, और मैनी के बाद आप लोग यूज करते हो कैसा? प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए भाई बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसमें भी आपको क्या बताना है? एरर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में कहां पे एरर है, ठीक है। द इंडियंस आर genetically incapable of being good or outstanding sportsmen, ठीक है। जल्दी से बताइए। The Indians are genetically incapable of being good or outstanding sportsmen। जल्दी से बताइए ये सेंटेंस जो है इसमें कहां पे एरर है? पार्ट ए में, पार्ट बी में या पार्ट सी में या पार्ट डी में? जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए यहाँ पे कहां पर आपकी एरर है। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जल्दी से, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, जल्दी सभी लोग कमेंट करते रहिए। बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। चलिए भाई तो ध्यान दीजिएगा। द इंडियंस, इंडियंस कैसा है? प्लूरल है। इंडियन, इंडिया होता है, हाँ, पर्टिकुलर कंट्री का नेम। अर्श को क्या बना दिया यहाँ पे कॉमन नाउन बना दिया, इंडियंस, ठीक है। हाँ, तो अब ये इंडियंस जो है ये प्लूरल है। प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल है और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो है आर बी वर्ब यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। मेन वर्ब का काम है मतलब क्या कर रही है? लिंकिंग वर्ब बन रही है। तो अब जो चीज, अब लिंकिंग वर्ब के साथ क्या लिखा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए भाई। अगर इंडियंस है तो स्पोर्ट्समैन होंगे ना, मेन होंगे, मैन तो नहीं होंगे। स्पोर्ट्स मैन एक हो गया, अब इंडियंस तो बहुत से हैं तो फिर स्पोर्ट्स मैन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पोर्ट्स मैन नहीं, स्पोर्ट्स मैन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी तरह से कमेंट कर दीजिए। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, हम आंसर आपका कर देंगे, ठीक है, रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए, बिल्कुल। चलिए भाई तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए इसी बीच आप लोग जल्दी से
अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दें कि क्लास आपकी चल रही है, आप लोग चाहें तो क्लास अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल चाहे क्या अटेंड करें, बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी मौका आप लोग मत गवाएं। चलिए भाई, तो जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों को और इसमें कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई, तो बिल्कुल आंसर बताइए यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द बॉयज ब्लैंक हुम आई वॉज प्लेइंग आर विद माई गुड फ्रेंड्स। जल्दी बताइए भाई, यहां पर क्या आएगा? विद आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, या बाई आएगा? जल्दी से बताइए भाई। द बॉयज ब्लैंक हुम आई वाज प्लेइंग, जिनके साथ मैं खेल रहा था, ठीक है, जिनके साथ खेल रहा था, ठीक है, वही सेंस आ रहा है, जिनके साथ मैं खेल रहा था, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, किसी के साथ खेले तो प्रीपोजिशन विद ही आएगा ना, टू पर्पस दिखाता है, ऑफ किसी का पोजीशन दिखाता है, बाई किसी को डूअर को दिखाता है, तो ये बॉयज डूअर नहीं है, ठीक है, हमें दिखाना है ये किस कोई काम तो है ना जिसको वो कर रहा है, तो हम लोग दिखाते बाई हुम, ठीक है। द बॉयज जो कि खेल रहे थे, जिनके साथ वो खेला था, हुम आई was playing with, ठीक है, आर माई गुड फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विद हो जाएगा। चलिए भाई, तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? Praveen and Neelima could not enroll in the college blank. They had already managed to get a passing mark in the official exam. तो जल्दी से बताइए, therefore आएगा, even though आएगा, hence आएगा, ये moreover आएगा? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए भाई, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? Praveen and Neelima could not enroll in the college. उनका कॉलेज में enrollment नहीं हो पाया। enrollment मतलब वो एडमिशन नहीं ले पाए उनका, ठीक है, हाँ, वहां पे एडमिशन नहीं हो पाया कॉलेज में। क्यों? बिकॉज, ठीक है, तो अब यहाँ क्या बताना है? देयरफॉर बताना है, इवन दो बताना है, हेंस बताना है, या मोरओवर बताना है? जल्दी से बताइए। देयरफॉर क्या दिखाता है? रिजल्ट को दिखाता है, इवन दो मतलब रीजन को बताता है, ठीक है, हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन रीजन दिखाता है कि आखिर जबकि दे हैड ऑलरेडी मैनेज्ड टू गेट अ पासिंग स्कोर मार्क इन द ऑफिशियल एग्जाम, जो ऑफिशियल एग्जाम थे उसमें उसके अच्छे नंबर भी थे, ठीक है, ऑलरेडी मैनेज टू गेट मतलब उनके पासिंग मार्क ठीक थे, ठीक है, उसके बावजूद उनका कॉलेज में एनरोलमेंट नहीं हो पाया, एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन दिखाने की उनके पास नंबर तो एनरोल नहीं हो पाए, जबकि उनके पास ऑलरेडी ऐसे नंबर थे कि वो क्या कर सकते थे, हाँ बिल्कुल, उसमें एडमिशन हो सकता था, एनरोलमेंट हो सकता था, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवन दो प्रवीण एंड नीलिमा कुड नॉट एनरोल इन द कॉलेज इवन दो दे हैड ऑलरेडी मैनेज्ड टू गेट पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम, ठीक है। हाँ चलिए, तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपका फर्स्ट और सिक्स्थ जो है, ठीक है, फर्स्ट और सिक्स्थ जो है आपका ये क्या है? यहाँ पर बिल्कुल चेंजमेंट नहीं होगा, चेंजमेंट पी क्यू आर एस में होगा। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स फोन्स, इसके बाद क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा? तो पहली चीज तो आपका क्यू और एस से ही स्टार्टिंग है, ना ही आपकी किससे, ना पी से स्टार्टिंग है, ठीक है, और ना ही आर से स्टार्टिंग है। ये इस पे दिमाग नहीं लगाना, या तो आएगा पी या तो आएगा एस, ठीक है। तो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स फोन्स क्या आएगा? ग्रामर्स एंड रिड्यूसिंग, रीजनिंग, आवर स्पेलिंग एंड, बिल्कुल समझ में बात आ रही है भैया? ग्रामर और रिड्यूसिंग तो नहीं आएगा, ग्रामर मोबाइल फोन ग्रामर तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेन सेंस क्या आ रहा है? कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स रीयूनिंग, रीयूनिंग मतलब बर्बाद करेंगे, आवर स्पेलिंग्स, हमारे स्पेलिंग्स को, तो एस से स्टार्टिंग हो जाएगी। किससे स्टार्टिंग हो? एस से। तो फिर अब आपके ऑप्शन ए और सी कैंसिल हो गए, अब तो या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है, या तो बी होगा या तो क्या होगा? डी होगा, ठीक है। हाँ ये तो लग रहा है, ये समझ आ रहा है? क्या आ रहा है आप लोगों को बताइए, क्या आ रहा है? अच्छा चलिए भाई समझ लेते हैं। तो आपका यहाँ पे ये चेंजमेंट नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा? बिल्कुल आपका फर्स्ट और सिक्स चेंज नहीं होगा, या तो पी होगा, क्यू होगा, या आर होगा, या एस होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, कंप्यूटर्स आर मोबाइल एंड मोबाइल फोन्स क्या होंगे, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस देखिए, क्यू से स्टार्टिंग है, एस से स्टार्टिंग है, ठीक है, क्यू और एस के अलावा किसी से भी स्टार्टिंग नहीं, ना ही आपकी पी से स्टार्टिंग है तो पी में दिमाग नहीं लगाना है, और ना ही आर से स्टार्टिंग है तो इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिए, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, अब आप देखो कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ऐड किया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या एस में आपकी वर्ब दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। कहां दी गई? क्यू में दी गई। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपकी शुरुआत कहां से होगी? क्यू से ही होगी। मतलब फर्स्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। मतलब अब आपका ना बी हो सकता है ना ही डी हो सकता है, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब इसमें आगे का दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका बी और डी नहीं होगा, अब स्टार्टिंग किससे होगी? क्यू से होगी। चलिए भाई, तो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, टर्निंग अस इनटू, तो क्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा या आर आएगा, ठीक है, ये समझ लेते हैं। चलिए, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स फोन्स आर टर्निंग अस टू
टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स। क्या आ जाएगा, बिल्कुल क्यू के बाद आर आ जाएगा, बिल्कुल यही आंसर आपका बेस्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ, अस इनटू लेजी राइटर्स, उसके बाद ऐसा आ जाएगा राइटर्स रीडिंग अवर स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड रिड्यूसिंग अवर या आउट नहीं अवर होना चाहिए, ठीक है, अवर अटेंशन स्पान, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या QRSP, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट बताना है कि इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। द कमोनर्स ज्वाइंड द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रिबल्स। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे एट की जगह क्या विदाउट होगा, इन होगा, इनटू होगा या नो इंप्रूवमेंट, जल्दी से बता दीजिए। द कॉमनर्स ज्वाइन द किंग्स आर्मी, ठीक है, जो कॉमनर्स थे उन्होंने किंग्स की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। एट क्रशिंग द रिबल्स, ठीक है, रिबल्स कौन, विद्रोही, विरोधियों को क्रश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्रश करना मतलब मारने के लिए, ठीक है, बर्बाद कर देने के लिए। तो चलिए से बताइए क्या आएगा, एट आएगा, विदाउट आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो विदाउट तो नहीं आएगा क्योंकि उनका पर्पस ही था कि उनको क्या करना है, अपने विद्रोहियों को क्रश कर देना, खत्म कर देना है, ठीक है। विदाउट नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, इनटू भी नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। द कॉमनर्स ज्वाइन द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रेबल्स, ठीक है। हाँ, इसी उम्मीद से, इसीलिए वो वहां पे आर्मी में क्या हुआ है, ज्वाइन किए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आपका इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है, आपको बता रहा है ही आर्गुड endlessly with him on the subject, ठीक है। हाँ, वो ही ने इसके साथ क्या किया, आर्ग्यू किया, बहस किया इस किसी सब्जेक्ट पे, कब तक। endlessly क्या आएगा, ऑन एंड ऑन आएगा, ऑल द टाइम आएगा, कंटिन्यूअसली आएगा या नो इंप्रूवमेंट आएगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ही आर्ग्यूड endlessly with him on the subject। endlessly मतलब हाँ बिल्कुल कभी ना खत्म होने, मतलब ऐसे बहस कर रहा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली होगा, ऑल द टाइम होगा, ऑन द ऑन होगा, ऑन एंड ऑन होगा या नो इंप्रूवमेंट होगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अगर आप देख रहे होगे तो बेस्ट इस मीनिंग के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट ही है, ठीक है, नो एरर है, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका आपको बताया जा चुका है, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आप उनको क्या करेंगे, बिल्कुल आप मीनिंग के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे क्या आएगा, ठीक है। व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर लाइब्रेरी, पहले तो आप पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी, आई राउंड द बुक शेल्फ्स, दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज एंड आई फील दैट आई नो द to his mind. A house without books is a house no matter how rich the carpets are. These only tell you whether he a lot of money, but the books tell you whether he has a mind as well. It is not of money that we do not buy books. तो जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, when I go into a stranger's library, ठीक है। हाँ, I क्या, रन, लुक, वंडर या वंडर, जल्दी बताइए क्या करेंगे आप, ठीक है। आप किसी के स्ट्रेंजर्स की लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप क्या करोगे, लुक करेंगे ना, बिल्कुल सही है। लुक अराउंड मतलब आसपास देखना, चारों तरफ देखना होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, लुक अराउंड द, आप आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं क्या आएगा, नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, आई लुक अराउंड द बुक शेल्फ्स, दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन। हाँ, जब आप लाइब्रेरी में देखेंगे, वहां बुक्स देखेंगे तो उनको देखकर आपको पता चलेगा कि ये जो पर्सन है वो किस टाइप का पर्सन है, ठीक है। एंड आई फील दैट आई नो द ब्लैंक टू हिज माइंड, ठीक है। आई फील दैट आई नो द क्या, मिस्ट्री की, सॉल्यूशन या सीक्रेट, जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा। आई नो द टू हिज माइंड, किसी पर्सन के माइंड का या किसी भी चीज के लिए आप क्या जानोगे, मिस्ट्री जानोगे। आई नो द क्या, मिस्ट्री या की, सॉल्यूशन या सीक्रेट। तो चलिए भाई समझ लेते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिख जाए क्या, द की ऑफ या की टू, द की टू मतलब क्या होता है, द बेस्ट वे टू समथिंग, ठीक है। हाँ, टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने का सही तरीका, तो द की टू यूज करते हैं, द की टू समथिंग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। द की टू मतलब होता है द बेस्ट वे टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने का बेहतर तरीका, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक थर्ड है, ठीक है। तो आई नो द की टू हिज माइंड, अ हाउस विदाउट बुक्स इज A house without books is a blank house, no matter how rich the carpets are. जल्दी से बताइए, कल ही हम लोगों ने यहाँ पे समझा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, a house without books is a क्या, bleak,
अनलकी, बैड या करेक्टरलेस। ब्लीक क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ब्लीक? ब्लीक होता है रूखा, कैसा? निराशपूर्ण। ब्लीक मतलब क्या होता है? रूखा या निराशपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। तो भाई क्या है, आप हाउस विदाउट बुक्स, किताबों के बिना जो घर होगा वो कैसा होगा? ब्लीक होगा, अनलकी होगा, बैड होगा या कैरेक्टरलेस होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल वो कैसा होगा? निराशपूर्ण होगा, वहां बिल्कुल निराशा भरी होगी, रूखा होगा, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अनलकी नहीं होगा, बैड नहीं होगा, कैरेक्टरलेस नहीं होगा, जरूरी नहीं है बुक्स नहीं तो कैरेक्टरलेस घर होगा, ठीक है। हाँ, बैड होगा, बुरा होगा, ऐसा भी नहीं। अनलकी होगा, ये भी नहीं। ब्लीक होगा, रूखा होगा, निराशपूर्ण होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ बेस्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन ब्लैंक 4 फिल करना है, तो क्या आ जाएगा? इट इज अ क्या है? इट इज अ bleak house, no matter how rich the carpets are. These only tell you whether he क्या? अब ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो भैया क्या आ जाएगा? बिल्कुल ये तो सिंपल सी आंसर से बिल्कुल आसानी से देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज ही आएगा, बिल्कुल। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी बट द बुक्स टेल यू वेदर। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ देखिएगा, बट द बुक्स टेल यू वेदर ही हैज अ माइंड एज वेल, ठीक है। मतलब उसके पास पैसे तो हैं, अगर वो कोई बुक खरीद रहा है तो ये पता चलता है कारपेट्स किसी घर के अच्छे हैं तो ये पता चलता है पैसे वाला है, ठीक है। लेकिन जो बुक्स होंगी किसी घर में तो ये बताएंगे कि उसके पास दिमाग भी है कि नहीं है, ठीक है। मतलब वो उसे सोचने समझने की क्षमता है या नहीं है। इट इज नॉट अ क्या? इट इज नॉट अ ऑफ मनी दैट वी नॉट बाई बुक्स, ठीक है, दैट वी डू नॉट बाई बुक्स, ठीक है। तो चलिए बताइए, इट इज नॉट अ क्या? क्वेश्चन, इशू, कॉज या रीजन? जल्दी से बताइए। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, it is not a issue of money, it is not a cause of money, it is not a reason of money। क्या होगा? it is not a of money that we do not buy books, ठीक है। ये कोई पैसे का मसला नहीं है कि हम लोग किताबें नहीं खरीद कर सकते, ये तो इंटरेस्ट की बात होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये किस चीज का मैटर है ये आपको समझना है। इट इज नॉट अ, बिल्कुल इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये कोई क्वेश्चन पैसे का सवाल नहीं है, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह से कमेंट करते रहिए, बिल्कुल। चलते हैं तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये आपके यहाँ पे जो प्रैक्टिस है कंप्लीट होती है, ठीक है। आज आपका एक क्वेश्चन जो है वो एरर हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल फिर से कंटिन्यू करेंगे और वहां पे जो आपकी कोशिश रहेगी कि कोई एरर क्वेश्चंस में कहीं पर ना हो, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया वो जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल ऑन द सेम टाइम 8 PM एंड ऑन द सेम चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।